ठीक है ना। पहले डायग्राम बनाएंगे साफ सुथरा सा। एसेंट फॉर्मूला, दैट इज राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब ली मैंने, ठीक है, लाइक दिस। लोअर में इसका चेक करेंगे। लेट द लिक्विड राइजेस टू हाइट h, ठीक है, लेट द लिक्विड राइजेस टू हाइट h। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। ना अभी जैसे मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, ठीक है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। इसके अगेंस्ट बाहर को फोर्स लगेगी, ये सेम एंगल थीटा। मैं फोटो भी खींच के भेजूंगा, पहले से समझो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इंटू लेंथ। अब यहां पे एक assumption लिख रहे हैं, assumption radius of meniscus is same as the radius of capillary tube. Radius of meniscus is same as the radius of capillary tube. कहने का मतलब ये रेडियस r और ये रेडियस r दोनों सेम है, ठीक है। वाटर यहां पे भी है, ये वाटर है, और ये कैपिलरी ट्यूब क्या बनेगी, सिलेंडर। मैं नाम दे देता हूं ABCD प्लस, कहता वाटर यहां पर भी होगा, ये वाला पार्ट। मैं इसको नाम दे देता हूं MNO, ठीक है ना। जो लेंथ आएगी वो क्या बनेगी, सरकमफ्रेंस पूरी टेस्ट ट्यूब की या कैपिलरी ट्यूब की सरकमफ्रेंस लेंथ। तो फॉर्मूला यहां पे क्या बन जाएगा, S इंटू 2πr, S इंटू 2πr। वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स S, या फोर्स बाद में डाल देंगे। आई विल राइट F cos थीटा F sin थीटा। अब डायग्राम की पूरी फोटो खींच के भेज रहा हूं, उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो डायग्राम को पूरा, क्या लेबलिंग है, कैसे बनाया है, फिर हम आगे चलेंगे। चेक करो, डायग्राम बना लिया बेटा जी, आराम से फोटो में देखो, आपको पता लग रहा है। लेंथ की क्या डाला, सरकमफ्रेंस 2πr, उसको फोर्स को रिजॉल्व कर लिया, F cos थीटा F sin थीटा। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ABCD, और इधर भी पानी है जो डॉट रेड से डॉट किया है मैंने।
नाम दे दिया MNO, ठीक है। रेडियस ऑफ मिस्कस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दोनों बराबर है। क्लियर है यहां तक बेटा जी, कोई डाउट? पूरा बोर्ड क्लीन कर दो हम से डायग्राम वाला पार्ट छोड़ के। चलो लिखना शुरू करें अब। लिखें, लेट S इज द सरफेस टेंशन, let S is the surface tension of the liquid. Let S is the surface tension of the liquid. And theta is the angle of contact. And theta is the angle of contact. Due to surface tension, it is acting inwards. It is acting inwards, which will try to take the liquid in the inward direction. Try to take the liquid in the inward direction. Against this surface tension, there is reaction. फोर्स एक्शन रिएक्शन की बात करेगा। देयर इज रिएक्शन, देयर इज रिएक्शन which will take the liquid in the upward direction. Will take the liquid in the upward direction. This force F is surface tension into length. This force F is surface tension into length. F is surface tension into length. Clear? The length is equal to the circumference. The length is equal to the circumference of the capillary tube. Length is equal to circumference of the capillary tube. Resolve force into its rectangular components. Resolve force into its rectangular components. F cos theta and F sin theta. F cos theta and F sin theta. ठीक है, आगे लिखिए। All sin components will cancel out. अब देख, ये कैपिलरी है, इधर F sin theta तो F sin theta इधर भी होगा, तो सारे F sin theta कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो सारे F sin theta will cancel out. ठीक है, the net upward force is due to cos components. The net upward force is due to cos component.
ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स इज ड्यू टू कॉस्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मेरे पास अपवर्ड फोर्स कितनी आ गई बेटे? F is S into 2 pi r cos theta. चेक कर, अपवर्ड फोर्स सरफेस टेंशन into 2 pi r into cos theta। ठीक है बात ना? इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? वेट ऑफ द लिक्विड, ये 1 मार्क दे दिया। दिस फोर्स is balanced by the weight of the liquid acting downwards. Balanced by the weight of the liquid acting downwards. Now, weight का फॉर्मूला क्या होता है? m into g। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम into डेंसिटी into g। ठीक है, वॉल्यूम into डेंसिटी into g। तो यहां तक ऊपर से सारा रब कर दो डायग्राम छोड़ के बेटा। वॉल्यूम को क्या लिखेगा? वॉल्यूम सिलेंडर ए बी सी डी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी। ओके, अब मेरे को कौन बताएगा बेटा ये जो रेड वाला शेडेड क्या हुआ इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ये रेड जो शेड किया था हर्षल, सर पूरे का वॉल्यूम माइनस ABCD सिलेंडर एंड माइनस वो ऊपर वाला जो वो है। नो, इट इज मेजर्ड बाय सिलेंडर ये वाला MBNCO, ये वाला इतना सिलेंडर, सिर्फ उसमें से हेमिस्फीयर माइनस कर दो। सिलेंडर में से हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, ऐसा हेमिस्फीयर, ये इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर MBNCO माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर MNO इंटू रो इंटू जी। बेसिकली फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वहां पे लिखा रो इंटू जी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एबीसीडी पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला सिलेंडर MBNCO पाई आर स्क्वायर एच भी आ रहा है क्योंकि इसकी हाइट भी आ रहा है, इसकी रेडियस भी आ रहा है, माइनस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। इट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। चेक करो, ये वेट आ गया एक्टिंग डाउनवर्ड्स। कोई डाउट किसी को? फ्री के 5 नंबर है। ठीक है,
अब हम क्या करें, इक्वेट कर दें. नेट अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स. कर दो बोर्ड प्लेन ऊपर से. बेटा यहाँ पे इंटू डेंसिटी इंटू जी मल्टीप्लाई करना मत भूलना, परेशान हो जाओगे कहां से आ गया डेंसिटी टू जी. नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. नो, नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, वेट, ये वाला. नो, अपवर्ड फोर्स क्या थी, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, और वेट ये लिखा हुआ मेरे पास. इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी. ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे. जो रेडियस होता है ना कैपिलरी ट्यूब का, वो होता है 10⁻³ मीटर के आसपास. -3 का क्यूब करेंगे -9 हो जाएगा, तो इसको इग्नोर कर दिया. मेरे पास क्या बना, सॉरी, सरफेस टेंशन एस था. सरफेस टेंशन एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, इट इज पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी. हमें क्या ढूंढना, तो एच, ये पाई और पाई कटा, एक आर कट जाएगा, तो मेरे पास बनेगा 2s cos थीटा r रो जी इज h. इसको बोलते हैं एसन फॉर्मूला. क्या बोलते हैं, एसन फॉर्मूला. 2s cos थीटा बाय r रो जी. चेक करो पूरी डेरिवेशन. आई थिंक सो, कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें. बहुत आसान डेरिवेशन है. फोर्स को वेट के साथ इक्वेट कर दिया. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोल हर्षल. सर मेनिस्कस ने समझाया क्या होता है. मनिस्कस बेटे, तेरे पास अभी कांच का ग्लास है घर पे, यस सर. उसमें पानी डाल, वो कॉर्नर चेक कर कांच के साथ कैसा जुड़ा होएगा, बाउंड्री को चेक करना. यस सर. चेक किया कैसा है वो हल्का सा गोल है ना. यस सर. वो जो गोलाई है ना, उसको मनिस्कस बोलते हैं. ओके सर. बेटा जब हम छोटे होते खेलते होते थे, आपको याद होगा कि ग्लास, कांच के ग्लास में पानी डाल लेते थे, फिर उसको एक एक करके सिक्का डालते रहते थे, याद है. वो पानी ऊपर आ जाता था बट गिरता नहीं था. अगेन उसमें भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ऐड करते, पानी खींच के रहता था काफी देर तक. और याद कर, उसका फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाएगा. करके देखना, पूरा ब्रिम तक भर लेना पानी में. ठीक है, फिर एक एक करके सिक्का डालना धीरे धीरे. देखना पानी बाहर नहीं आएगा. पहले उसका मनिस्कस पहले लोअर का था, ऐसे होगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, अपर बन जाएगा. करके देखना आज. ठीक है, किसी ने किया है चीज कभी. यस सर. सिर्फ तमन्ना ने, और किसी ने नहीं कभी किया. करके देखना. यस सर, बट नोटिस नहीं किया. आज करके देखना दोबारा फिर से. जब आप कांच के ग्लास में पानी डालोगे ना बेटे, पूरा भर देना उसको. वो ऐसा होगा हल्का सा, तोड़ने से ना बस हल्का सा मुड़ा होगा. ठीक है, फिर से एक एक करके कॉइन डालते रहना, ये ऊपर को ऐसे हो जाएगा. तो पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा था, फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा बन गया. पहले एक्यूट था, फिर ऑब्ट्यूज बन गया.
क्योंकि जैसे अभी मैंने पढ़ा एडिंग इम्प्योरिटी टू वाटर चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगी, इम्प्योरिटी ऐड कर दी प्लस जो पानी फिर भी बाहर नहीं निकला थोड़ी देर तक कोशिश करेगा अपने आप को बांध कर रखने की, दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ठीक है बेटा जी, यस सर। इसके आगे से कल करते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।